देखिए, यानी कि प्रश्नावली 2.2 के पहले यानी कि परिचय हम बता रहे हैं बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध। बहुपद क्या है, आपको पहले बहुपद की जानकारी होनी चाहिए। बहुपद आपको बताया गया है, बहुपद की परिभाषा बताया गया है ना भाई। जब किसी बीजी व्यंजक में भाई चर की घात पूर्ण संख्या हो तो बहुपद कहलाता है। जब किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या हो तो बहुपद कहलाता है। उसमें बताया गया है एक रैखिक बहुपद। एक रैखिक बहुपद, एक रैखिक बहुपद का मतलब जैसे ax धन b, ये क्या हुआ, एक रैखिक बहुपद। जब चर की अधिकतम घात एक हो तो एक रैखिक बहुपद कहलाता है। जब चर की घात अधिकतम 2 हो, देखो ax² धन bx धन c, ये कौन है, द्विघात बहुपद। ऐसे त्रिघात ax³ धन bx² धन cx धन d, ये कौन बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। अब इसी बहुपदों के विषय में हम बता रहे हैं। एक रैखिक बहुपद, इसके यक्ष का जय घात रहता है तय शून्यक होता है। इसमें शून्यक नाम लिखा गया है। शून्यक का मतलब कि यक्ष का मान, शून्यक का मतलब कि यक्ष का मान। अब जैसे देखिए, शून्यक निकालने के लिए कक्षा 9th में बताया गया था, शून्यक निकालने के लिए इतना बराबर 0 रखा जाता है। कक्षा 9th का चीज, इतना बराबर 0। अब यक्ष का मान निकालेंगे, ए एक्स बराबर -b, यक्ष बराबर -b बटा a। बोल भाई, यह क्या हुआ, शून्यक। यक्ष का मान निकला कि नहीं निकला, यह शून्यक हुआ। यक्ष का मान यक्ष बराबर -b बटा a। ऐसा ही हमें द्विघात बहुपद के लिए चर्चा करना है। किसके लिए, द्विघात बहुपद के लिए कैसे निकालेंगे, उन्हीं के लिए बताया जा रहा है। बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध क्या है। संबंध का मतलब हम रिश्ता, संबंध का मतलब रिश्ता। जैसे भाई और बहन का रिश्ता, पति और पत्नी का रिश्ता, बेटा और माता का रिश्ता। बोले भाई, ऐसे इसमें शून्यांक और गुणांक का रिश्ता क्या रिश्ता है, आज हम सब देखेंगे ना भाई। देखिए इधर, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हम px बराबर दर्शा दिए। क्या, px बराबर ax² धन bx धन c। बोले भाई, अगर समीकरण होता तो बराबर हम 0 लिख देते। यह बहुपद है, बराबर 0 नहीं लिख सकते। और ए नॉट इक्वल टू 0, ए का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ए का मान 0 हो गया तो द्विघात बहुपद नहीं बोलेंगे, हम द्विघात बहुपद नहीं बोलेंगे। ध्यान दीजिए, यदि भाई जय घात होता है तय शून्यक होता है। जय घात तय शून्यक, भाई कई घात है इसमें, 2, इसलिए 2 शून्यक। देखिए, माना इनके शून्यक, शून्यक क्या, अल्फा बीटा है। तब देखिए, इनके शून्यक अल्फा बीटा मान लिया। अवला जैसे एक रैखिक बहुपद का शून्यक निकाले थे, यक्ष बराबर -b बटा a, यक्ष बराबर -b बटा a। इस समय इनके शून्यक निकाल लिया। अवला निकाले थे हम ax धन b बराबर 0 करके, यक्ष बराबर -b बटा a। यक्ष भाई शून्यक हो गया था। अब इनके शून्यक हमने मान लिया अल्फा बीटा है। तब यानी कि यक्ष भाई, तब इनके गुणनफल, इनके गुणनफल का मतलब जैसे हमने कहा यक्ष बराबर अल्फा हुआ, यक्ष बराबर बीटा हुआ। शून्य का मतलब यह, अल्फा को यहाँ साइड लेंगे तो यक्ष माइनस अल्फा, बीटा को यहाँ साइड लेंगे तो यक्ष माइनस बीटा। यह शून्य को देखें,
माना इनके शून्यक अल्फा बीटा है, तब इनके गुणनफल यक्स माइनस अल्फा यक्स माइनस बीटा होंगे। क्यों भाई? इसका भाई इनके गुणनफल करेंगे तो इतना होगा, इतना। अब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर हम लिख सकते हैं के इसी गुणनफल के बराबर रहेगा यक्स माइनस अल्फा यक्स माइनस बीटा। किसी को परेशानी? यह गुणनफल इन्हीं का गुणनफल है, इनके बराबर होगा। इनके बराबर से संबंध स्थापित किया जाता है, यानी कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध। शून्यांक का मतलब यक्स का मान, गुणांक का मतलब जैसे यक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, यक्स का गुणांक बी है, इन्हीं गुणांकों के बीच में हमें संबंध साबित करना है। अब देखिए इनका गुणा करेंगे के जब गुणा करेंगे यक्स का यक्स में स्क्वायर करेंगे तो यक्स स्क्वायर, यक्स का इधर करेंगे तो माइनस बीटा यक्स माइनस अल्फा यक्स और प्लस अल्फा बीटा। किसी को परेशानी नहीं। अब देखिए कि अब इधर यक्स स्क्वायर अपने जगह है, माइनस हमने कॉमन लिया, तब यहाँ बचेगा अल्फा, यहाँ बचेगा बीटा। चाहे बीटा धन अल्फा लिखे चाहे अल्फा धन बीटा लिखे, अल्फा धन बीटा बगल में यक्स कॉमन और इधर बचा अल्फा धन बीटा। के का अंदर गुणा किए, के का अंदर गुणा करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा धन बीटा बगल में एक्स धन के का इसमें भी गुणा होगा के अल्फा बीटा। यह किसके बराबर है? इतने के बराबर लिख रहे हैं ना भाई, इसी को हम लिख सकते हैं। देखिए यानी कि ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी, इसी के बराबर यह वाला हम हल कर रहे थे, इतना आया। अब दोनों के पक्षों में जो गुणांक है उनका तुलना करेंगे। उनके गुणांकों की तुलना करने पर, इनके गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांक का मतलब एक्स स्क्वायर के बगल के है, इसमें एक्स स्क्वायर के बगल ए है, के बराबर ए, उसी को गुणांक कहा जाता है। दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करने पर। क्यों गुणांकों की तुलना किया जा रहा है? क्योंकि यह सेम टू सेम है। तुलना तभी किया जाता है ना भाई जब हिसाब किताब दोनों का बराबर रहता है। इनका बराबर का निशान है, हिसाब किताब बराबर है, इसीलिए दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करने पर, यानी कि क्या करेंगे? तुलना करने पर के बराबर क्या आएगा? ए, के बराबर ए आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर यक्स स्क्वायर के बगल ए, तो यक्स के स्क्वायर के बगल के, अब यहाँ यक्स वाला यक्स के बगल इतना है, इतना का मतलब माइनस के अल्फा धन बीटा, और यहाँ कहती यक्स के बगल बी है, चिन्ह सहित लिखा जाता है। इसमें धन भी लिख सकते हैं, धन नहीं लिखेंगे फिर भी धन पढ़ा जाता है। अब के का मान कितना रखेंगे? ए माइनस अल्फा धन बीटा बराबर बी, माइनस ए का तिर्यक गुणा करेंगे, अल्फा धन बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। बोले भाई, अल्फा धन बीटा बराबर भाई माइनस बी बटे ए। इसी को हम कह सकते हैं, देखिए अल्फा धन बीटा को हिंदी में लिख सकते हैं शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल कह सकते हैं ना भाई, शून्यांकों का योगफल। अब देखिए एक तो इतना निकला, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोले भाई, अब देखिए इस अभी एखनी और तुलना करने के लिए है, अब भाई इतना और तथा देखिए, अच्छा इसमें इनका तुलना के
बी यक्स, देखिए यक्स के बगल बी था ना भाई, और यक्स के बगल इतना था। अब इसमें बिना भाई बिना यक्स वाला के अल्फा बीटा और यहाँ पर सी, यानी कि तथा के अल्फा बीटा बराबर सी। के का मान क्या रखेंगे? ए रखेंगे। ए अल्फा बीटा बराबर सी, अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए। अब देखिए, आप देख रहे हैं ना भाई, देखिए अब कहने का मतलब हम फिर से यानी कि हर एक चीज एक बार नहीं 1000 बार बताने का प्रयास करेंगे, इसी को कहा जाता है। देखिए यही चीज यहां पर लिखे हैं, अल्फा धन बीटा बराबर माइनस बी बटे ए ना भाई। अल्फा धन बीटा को हम कह सकते हैं शून्यांकों का योगफल। शून्यांक अल्फा बीटा माना गया था, इसे हम कहेंगे शून्यांकों का योगफल। अब देखिए योगफल का मतलब अल्फा धन बीटा। किसी को परेशानी? अब देखिए माइनस अपने जगह है, बी क्या है इसमें? देखिए बी क्या है? यक्स का गुणांक। बी क्या है? यक्स का गुणांक। बी को हम लिख सकते हैं क्या? यक्स का गुणांक। किसी को परेशानी? नीचे देखिए यहां पर ए को लिख सकते हैं क्या भाई? यक्स स्क्वायर का गुणांक। यक्स स्क्वायर का गुणांक। यक्स स्क्वायर का गुणांक। यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए अगर माइनस अपने जगह है, यक्स का गुणांक कितना रखेंगे? यक्स का गुणांक बी और यक्स स्क्वायर का गुणांक ए। फिर भी देखिए जितना यह आया था उतना ही आया ना भाई। यक्स का माइनस अपने जगह है, यक्स का गुणांक बी, यक्स स्क्वायर का गुणांक ए। कहने का मतलब यही हो गया संबंध है, यानी कि भाई शून्यांकों का योगफल और गुणांकों के बीच में संबंध क्या हो गया? शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे ए, यानी कि यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। पहला सूत्र का निगमन हुआ। दूसरा वाला देखिए, अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए निकाले हैं। अल्फा तथा अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा बीटा क्या है? शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा। सी क्या है? देखिए सी बटे ए है, सी बटा ए। सी का मतलब क्या है? इसमें अचर पद। क्या है? अचर पद। ए क्या है? यक्स स्क्वायर का गुणांक। यक्स स्क्वायर का गुणांक। बस यही आपका फार्मूला हो गया, यही आपका फार्मूला। शून्यांकों का गुणनफल बराबर चाहे कह दीजिए सी बटा ए, चाहे अचर पद बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यांकों का योगफल बराबर कह दीजिए माइनस एक्स का गुणांक भाई बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर चाहे कह दीजिए माइनस बी बटे ए। ये आपको तैयार करना है। माइनस कहां से आ गया? देखिए धन ऋण धन, अगर यक्स का गुणांक कहेंगे तो ऋण आ रहा है, इसीलिए हमने ऋण लिखा। इस तरीके से याद कर लीजिए कि धन ऋण धन। ऐसे भाई ये तो द्विघात बहुपद के लिए हुआ, ऐसे सेम टू सेम त्रिघात बहुपद के लिए। अब देखिए त्रिघात बहुपद के लिए, त्रिघात बहुपद के लिए देखिए अब, यानी कि त्रिघात बहुपद के लिए क्या? त्रिघात। त्रिघात चतुर्थघात पंचघात खष्टघात सब घात का होता है ऐसे फार्मूला। त्रिघात बहुपद के लिए कई घात है? 3। इनके कई शून्यक होंगे? 3 ठिनी होंगे। एक माना शून्यक अल्फा, अगला वाला बीटा, अगला वाला गामा मान लिया ना भाई। अब देखिए एक बार शून्यांकों का योगफल, सिंगल शून्यांक लेंगे, जैसे अल्फा अल्फा धन बीटा धन गामा।
और अगली बार दो शून्यांकों के गुणनफल से बना योगफल, दो शून्यांकों के गुणनफल, यानी कि जैसे अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, अगला अल्फा बीटा गामा, तीनों शून्यांकों के गुणनफल ना भाई। क्या फार्मूला होगा देखिए, सेम टू सेम ऐसे हमने बताया, धन ऋण धन ऋण, इस सिलसिले से याद कर लीजिए, धन ऋण। अब देखिए यानी कि तब उस समय क्या होगा, देखिए धन ऋण जो एक्स क्यू का गुणांक है हमेशा बटे में रहेगा, एक्स क्यू का गुणांक हमेशा बटे में रहेगा। देखिए बटे में रहेगा, इधर देखिए इन इतने का बटे कुछ ऊपर रहेगा, यानी कि एक्स क्यू का गुणांक। अब देखिए ऊपर इसका भी बटे में एक्स क्यू का गुणांक रहेगा, इनका वाला, अब अंश वाला नहीं लिखे हैं, एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। ऐसे इसमें भी बटे में एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। किसी को परेशानी, एक्स क्यू का गुणांक तो पता चल गया, नहीं एक्स क्यू, भाई एक्स क्यू का गुणांक हमेशा बटे में लिखा जाता है, जैसे अगले वाले में एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में लिखे थे। बोलिए अब, लेकिन इधर देखिए, अब इनका सेवा समाप्त। धन ऋण, ऋण का मतलब देखिए इसमें ऋण आ रहा है, ऋण आ रहा है तो ऋण लिखा, और ये किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगले वाले में देखा धन ऋण धन, धन आ रहा है, किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक, यहां लिखेंगे एक्स का गुणांक। किसी को परेशानी, अगले वाले में धन ऋण धन, देखा ऋण आ रहा है, ऋण अचर पद, ऋण अचर पद, अचर पद। किसी को याद करने में झंझट, बोलो भाई। अब देखिए या माइनस लिखा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, देख बी है, अब बटे में एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक ए, ये फार्मूला हो गया आपका। ऐसे इसमें एक्स का गुणांक कितना है, सी, एक्स क्यू का गुणांक ए, इसमें ऋण है, अचर पद का मतलब डी, वहां से देख लीजिए, और बटे ए, ये हुआ आपका फार्मूला त्रिघात बहुपद के लिए। किसके लिए, त्रिघात बहुपद के लिए। अब देखिए इससे संबंधित उदाहरण, इससे संबंधित उदाहरण, इससे संबंधित उदाहरण, बस इस वीडियो में बस इतना ही उदाहरण, अगले पार्ट में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में अपने शेयर भी कीजिए। धन्यवाद दोस्त।